इजराइल और हमास के बीच 7 अक्टूबर से जंग चल रही है। इस जंग में इजराइल और हमास दोनों को ही काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। वहीं हमास ने कुछ नागरिकों को बंधक भी बना रखा है। अब इसी बीच इजराइल और हमास के बीच बंधकों को छोड़े जाने की डील आखिरी दौर में चल रही है। बंधकों की रिहाई को लेकर हमास के पॉलिटिकल लीडर इस्माइल हानिये ने एक भाषण में कहा कि इजराइल हमास जंग अब युद्ध विराम के करीब पहुंच चुकी है। हानिये ने यह भी कहा कि उसने कतर को युद्ध विराम से जुड़ी सारी शर्तें बता दी हैं और अब कुछ ही समय में इसकी जानकारी भी सामने आ जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मानवीय युद्ध विराम के बदले बंधकों की रिहाई को लेकर सारे फैसले किए जा चुके हैं और किसी भी समय इसकी पूरी जानकारी सामने आ जाएगी। बंधकों की रिहाई में मदद करने के लिए रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति यानी ICRC की अध्यक्ष मिर्जाना इस्पोलजारिक ने भी इस्माइल हानिये से मुलाकात की। साथ ही उन्होंने कतर के अधिकारियों से भी अलग से मुलाकात की। गौरतलब है कि बंधकों की रिहाई को लेकर पिछले 2 दिनों से चर्चा चल रही है। शुरुआत में अमेरिका के अधिकारियों ने बंधकों को छोड़ने के समझौते को लेकर इनकार किया था, लेकिन सोमवार को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस बात की पुष्टि की थी कि बंधकों की रिहाई को लेकर डील पूरी होने के करीब पहुंच चुकी है। हालांकि रविवार को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने डील को लेकर कहा था कि मीडिया में समझौते को लेकर गलत रिपोर्ट चल रही है। वहीं मंगलवार को इजराइल के वरिष्ठ अधिकारी ने टीवी चैनल्स को दिए इंटरव्यू में बंधक समझौते को बहुत करीब बताया। जानकारी के अनुसार इजरायली अधिकारी ने कहा कि हमें बंधकों की रिहाई के लिए अभी भी कुछ तकनीकी मुद्दों को हल करना है। समझौते के तहत कम से कम 50 लोगों को रिहा किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर हम सीज फायर को तय डील से और कुछ दिन ज्यादा बढ़ाएंगे तो उसके बदले और दर्जनों लोगों को रिहा किया जा सकता है। गौरतलब है कि 7 अक्टूबर को हमास ने गाजा पट्टी से इजराइल की तरफ कुछ मिनटों में 5000 रॉकेट दागे थे, जिसमें लगभग 1200 लोगों की मौत हो गई थी। इस हमले के बाद इजराइल गाजा पट्टी पर हमास से आर पार की जंग लड़ रहा है। अब तक गाजा में इजरायली हमलों में 12,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। इजरायली सेना ने हमास के कई बड़े नेताओं और कमांडरों को ढेर करने का दावा भी किया है।